दिल्ली के बवाना विधानसभा क्षेत्र के रोहिणी सेक्टर 23 में इस वर्ष पहली बार सनातन संस्कारम नाम की संस्था की तरफ से भव्य रामलीला व दशहरा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन का नेतृत्व दिल्ली सरकार के मंत्री रविंद्र सिंह इंद्राज कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये राजधानी दिल्ली की सबसे भव्य रामलीला होने वाली है। यहाँ रामलीला आयोजन स्थल लगभग 10 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। मंच की भव्यता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यहाँ 150 फीट चौड़ा और 75 फीट ऊंचा मंच तैयार किया गया है, जिस पर एक बहुत बड़ी LED डिस्प्ले भी लगाई जाएगी। साथ ही मंच पर ऑपरेशन सिंदूर, आत्मनिर्भर भारत और इसरो जैसी उपलब्धियों से जुड़ी विशेष झलकियां भी देखने को मिलेंगी। इतना ही नहीं, रामायण के विभिन्न प्रसंगों को आधुनिक तकनीक के साथ प्रस्तुत किया जाएगा और सुरक्षा के लिए पूरे परिसर में करीब 125 से अधिक CCTV कैमरे लगाए गए हैं और लगभग 7000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं, दशहरे के दिन पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इको फ्रेंडली रावण दहन का भी आयोजन होगा। ये भव्य रामलीला परंपरा, आधुनिकता और तकनीक का अद्भुत संगम पेश करने जा रही है। खासी उम्मीद है कि इस भव्य रामलीला महोत्सव को देखने के लिए दर्शकों की भारी भीड़ खासे उत्साह के साथ यहाँ पहुँचेंगी। इतना ही नहीं, यहाँ दशहरे वाले दिन रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के ऊंचे पुतलों का दहन पूरी तरह से इको फ्रेंडली तरीके से होगा, ताकि पर्यावरण को प्रदूषण से बचाया जा सके और इसके बचाने के लिए एक सार्थक प्रयास किया जा सके। यहाँ हर रोज एक से बढ़कर एक नेता, अभिनेता, खिलाड़ी से लेकर कई समाज सेवी व सफाई कर्मचारी और शिक्षक आदि विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। साथ ही आज के दौर में रामलीला, जन्माष्टमी जैसे आयोजन आज की युवा पीढ़ी को अपने धर्म, संस्कृति और संस्कारों से रूबरू करवाने के लिए बेहद जरूरी है। देखिए प्रभाकर वाना की खास रिपोर्ट। और आपके माध्यम से ये बात समाज के अंदर जाएगी, क्योंकि मीडिया बंधु के अगर साथी ना हो, क्योंकि आप मेरे लिए सारथी की तरह हैं। सारथी का मतलब आप सभी समझते हैं कि महाभारत के अंदर अगर सारथी प्रभु कृष्ण ना हो तो शायद पांडव उस युद्ध को नहीं जीत सकते। तो आप ऐसे साथी हैं। ऐसे साथी होने के बाद शायद दिल्ली के अंदर, क्योंकि जो इसका हमने प्रारूप रखा है, प्रारूप के रूप में आप शायद आज सर्वे करके भी आए होंगे, मुझे मालूम है, क्योंकि मीडिया बंधु हैं, अंतिम छोर तक जाते हैं, उसकी अच्छाई बुराई नाप के आते हैं। तो शायद मैं ये कह सकता हूँ कि दिल्ली के अंदर इस प्रारूप की रामलीला तो सनातन को बढ़ा ही रही है, पर हम प्रयास करेंगे कि हमारी रामलीला के माध्यम से और हमारा रामलीला का जो प्रारूप है। कमल जी, सुरक्षा की बात बता दी है और सारी जो तकनीकी है वो भी बता दी गई है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या होती है क्योंकि बहुत बड़ी भव्य रामलीला हो रही है, तो ऐसे में अगर हम बात करें ट्रैफिक जाम की, तो उसको लेकर के क्या कुछ इंतजाम या व्यवस्था आप लोगों की तरफ से की गई? सभी को जय श्री राम। सबसे पहले आपका स्वागत। मेरा नाम कमल पहुंचा है और सनातन संस्कारम परिवार ने मुझे महासचिव की जिम्मेदारी दी है। आपने ट्रैफिक सुरक्षा से जुड़ा सवाल पूछा है, तो जैसे कपिल भाई ने बताया कि हमारे यहाँ पर हमने लगभग 110-125 CCTV कैमरा से पूरा प्रांगण कवर रहेगा। इसके अतिरिक्त जब भी हम सुरक्षा की बात करते हैं या जब हम ये बात करते हैं कि लोगों ने रामलीलाओं में आना कम कर दिया है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह होती है भीड़ भाड़। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो TV चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।